अस्सलामुअलैकुम 11th वाले बच्चों। आई मीन फ्यूचर 11th वाले बच्चों जो कि अभी 10th करके निकले हैं, बोर्ड एग्जाम खत्म करके निकले हैं, रिलैक्स हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि हाँ हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं हमें जाना है जामिया के अंदर। जामिया के अंदर जाने के लिए आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी जगह पे अपनी जगह बनाने के लिए पता होना चाहिए कितनी जगह खाली है, कितनी जगह बना सकते हैं। वो आपको मालूम करना है। और वो मालूम करने के लिए मैं आपके मेरा नाम है बता देती हूँ कि आप 11 साइंस वालों, आर्ट्स वालों और कॉमर्स वालों, ठीक है, जाने की तैयारी कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है, कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कितनी जगह मेरे पास वहाँ पे खाली है, कितनी सीट्स अवेलेबल है कि मैं वहाँ पे जाके बैठ सकता हूँ, मेरे लिए जगह है भी कि नहीं है, ठीक है। और आपका जो है फॉर्म फिल, एंट्री जो आपके करते हैं वो फॉर्म, एडमिट कार्ड आपको मिलता है। फिर आप क्या करते हो, एग्जाम देने के लिए जाते हो, फिर आपका लिस्ट में नाम आता है, फिर आप एडमिशन करवाते हो, फिर आप क्लासेस स्टार्ट। तो ये सारी डिटेल है, ठीक है। ये साइंस की भी, साइंस वालों बच्चों की भी देखेंगे, आर्ट्स वालों की भी देखेंगे और कॉमर्स वालों को भी, ठीक है। अब चलो जी, ये सारी चीजें आपको जहाँ पे एक ही साथ मिल रही, फिर मैं आपको जगह बताना, वहाँ पे आपको ये साथ मिल, वो है स्पेशली है, वो आपको मिलता है एसीएम एकेडमी की दिखा देती है। ये देखिए जरा, कहाँ से मिल रही है आपको, एकेडमी के अंदर आपकी जोश रिलोडेड 11 साइंस का पूरा बैच है, ठीक है। पूरा का पूरा क्या है, बैच है। अब इस बैच के अंदर आपको मिल क्या क्या रहा है, इस बैच के अंदर आपको मिलता है क्यूज, क्यूज और क्या क्या मिलता है, एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमआई क्यूज आपको मिलता है। और क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, क्या मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको। और क्या क्या मिलता है आपको इसके अंदर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि जामिया है का 10th बेस, अगर आपने 10th बढ़िया करके आए हो ना, एग्जाम देकर के आए हो, तो ये तो हाँ, खैर 10th पढ़ के आए हो, बहुत अच्छे सिलेबस कंप्लीट करके आए हो, एग्जाम दे करके बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ एकदम फ्रेशली घुमा हुआ है, सब कुछ एकदम रिकॉर्ड है, अब तुम्हें उसको दोबारा पढ़ना है कि जो ये है तुम्हारी साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, ये 10th के बेस पे ही आती है, ठीक है। तो इतना कम प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है, आप जाकर के तैयारी कर सकते हो। टीचर्स लगे हुए हैं, क्लासेस ले रहे हैं, डेली क्लासेस ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ले रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो ये बैचेस पहले से ही लेके रखे हुए हैं कि जब उनके 10th चल ही रही थी, काम तो अब हुए हैं, उन्होंने एक फायदा उठाया हम लोगों से कि क्या उन्होंने 10th की प्रिपरेशन की हम लोगों से, और साथ ही साथ में ज्वाइन तो किया एंट्रेंस के लिए, लेकिन साथ ही साथ में 10th का भी उनको किया, क्योंकि ये सारा 10th बेस्ड ही होता है। फिर बीच में गैप आप ले सकते थे, जैसे कि एग्जाम के लिए बच्चे क्या गैप, पर अब आप आ रहे हैं। अब आपने ये सोचा हुआ था कि हाँ पहले 10th क्या करना है, कोई बात नहीं, लेट आए पर क्या हुआ, सही तो आए, है ना, देर से आए दुरुस्त। चलो जी, अब देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कब तक फिल करना है। तो 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, फरवरी की 20, मार्च की 28, ठीक है। फरवरी की 20 जा चुकी है, आज 3 मार्च, आज 3 तारीख है, आज 3 मार्च है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 25 दिन बचे हुए हैं, 25 के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करा लेना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिल होगा, 28 तारीख आपकी लास्ट डे। तो आपको फॉर्म फिल कराना है, साइंस हो, 11th हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अभी भी दिक्कत है कि हाँ हमें फॉर्म फिल करना नहीं आता, हमें नहीं आता, तो कहाँ से करें, डोंट पर पे आप कांटेक्ट करो, ठीक है। आईसीएमपी एकेडमी के सर आपसे बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारे सर बैठे हुए हैं जो कि आपको फॉर्म फिल कर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो आपको दे देनी है और वो आपको फॉर्म फिल कर, हमारी टीम है, वो हमारी टीम के आपके फॉर्म फिलिंग है, ठीक है, जो कि आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे, ठीक है। टेस्ट सेंटर की बात करें तो कहाँ कहाँ आपका पड़ेगा टेस्ट सेंटर, वही 5 सेंटर है आपकी, जो कि और 9th के लिए भी है, वही आपके लिए भी है, ठीक है। दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है और श्रीनगर है। आपका एग्जाम कब होगा, मेन चीज, कब तक पढ़ना है, एग्जाम देने कब जाना है। तो आपको 11 अप्रैल और 12 अप्रैल और 12 अप्रैल
यानी कि 11 और 12। 11 तारीख को जाएंगे साइंस वाले। कब जाएंगे? 10:30 से 12:30। 10:30 टू 12:30 ये साइंस वाले जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं आर्ट्स वालों की। आर्ट्स वाले जाएंगे कब? 10:30 से 12:30। ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स वालों का भी सेम ही दिन है। हाँ जी, कॉमर्स वालों का भी क्या है? सेम ही दिन पर है। कॉमर्स वाले कब जाएंगे? 2 बजे जाएंगे। ये लोग कब जाएंगे? 2 बजे जाएंगे, 4 बजे तक, 4 PM तक। ठीक है, PM टू 4 PM। क्लियर है आपका? क्या आपका होगा एग्जाम की डेट? यानी कि आप लोग तीनों दे सकते हो। साइंस का दे सकते हो, 11 तारीख को क्या वही तो पढ़ा था हमने। साइंस को दे दिया, लेकिन फॉर्म फिल तीनों के अलग अलग करने, नाम आ जाए उसमें। बट आपको जो आपने खुद चूज किया हुआ है, जो आप, अगर आपका एक दो नाव में पैर नहीं रखना, अगर आपका गोल है कि हाँ मुझे यही जाना है, तो यही सटीक मैंने चूज किया है, तो आप उसी के काम दें और उसी की मेहनत लगातार करें। फिर आपका सिलेबस, आप साइंस से अगर तैयारी करते हैं, साइंस में आपको कुछ नहीं, साइंस में आपको बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, फिजिक्स पढ़नी है और मैथ्स पढ़नी है, दैट्स इट। ठीक है। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स और इसमें इंग्लिश, और इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको सिर्फ और आपको कवर्ड करनी है, इसमें मैथ्स नहीं है, मैथ्स है। ठीक है, ये आपको कवर, सर इसमें एसएसटी नहीं। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा सिलेबस बता दिया ओवरऑल, बट अभी हम देखें क्या क्या कौन आपको। क्या आप एग्जाम डेट हो गई है? पटना देख लें आप, दिल्ली सेंटर, दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है, और सॉरी सेंटर देख लें, श्रीनगर है। ठीक है, चलो जी, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैंने आपको बताना है कि कितनी जगह आपकी क्या है, खाली है, जहाँ पे आपको जाकर के जगह बनानी है। राइट, कि आपको किसी भी, जब आप कहीं पे भी अपनी जगह बनाने के लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितनी जगह आपकी खाली है और कितनी जगह में आपको जगह मिल सकती है, और उस जगह को बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस में आपकी 40 सीट है, आर्ट्स में भी 40 है, कॉमर्स में भी 40 है। कहाँ पर है? जामिया सीनियर सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में। और यही इसके लिए आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसमें आपकी अगर एडमिशन हो जाता है, अगर आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, तो आपकी 8 to 10,000 की फीस आपकी लगती है पूरे साल की। अब आता है सेकंड, ये सीनियर सेकेंडरी तो है, लेकिन कौन सा है? सैयद आबिद है। सैयद आबिद में आपकी 60 सीट है साइंस वालों के लिए, 80 सीट है आर्ट्स वालों के लिए, और 40 सीट है आपकी कॉमर्स वालों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, और ये सेल्फ फाइनेंस का स्कूल है, तो सेल्फ फाइनेंस में आपका ही जो है सारी फीस वगैरह को संभाल कर जाता है। ये खुद ही अपने फाइनेंशियल सारी कंडीशन को खुद ही हैंडल करता है, खुद ही मैनेज करता है, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी आपको कॉम्पिटेगा, लेकिन इसकी फीस थोड़ी हाई होती है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट आता है आपका गर्ल्स वाला सेल्फ फाइनेंस, यानी कि जामिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स का यहाँ पे थोड़ा सा क्या है फायदा है, जिसमें आपको 80 सीट तीनों में ही एक्स्ट्रा मिल जाएगी। साइंस वालों में भी मिलती है, आर्ट्स में मिलती है, कॉमर्स में मिलती है, यानी कि यहाँ भी गर्ल्स हैं, कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ये है, और गर्ल्स सिर्फ गर्ल्स के लिए ये है, यानी कि गर्ल्स के लिए तीनों है, लेकिन बॉयज के लिए सिर्फ के 2 है। तो बॉयज के लिए ज्यादा कंपटीशन है, और बॉयज ही नहीं, गर्ल्स तो पढ़ लेंगे दिमाग लगा करके, ठीक है, बॉयज ये नहीं पढ़। बट अगर बॉयज अगर लग जाए पढ़ने में, तो वो फिर फाड़ देते। तो बॉयज को लगना है, पढ़ना है तो बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्योंकि बॉयज के लिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, गर्ल्स के लिए अलग से भी है सीट्स, बॉयज के लिए नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि गर्ल्स को हो या बॉयज हो, आप इसमें लाने की कोशिश करो कि आप लोग लड़ी इसलिए है, फैमिली, एक फैमिली की जो ऊपर चेन होती है उसको तोड़ने के लिए बच्चे क्या क्या करना चाहते हैं, तो तोड़ना है, और आपको पैसे भी बचाने हैं। ठीक है, कि कम पैसों में हमारा हो जाए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो आपका यहाँ पे एंट्रेंस चांसेस है, और इंशाल्लाह आप कर लो, तो आपके अंदर वो डेडिकेशन। अब बात कर लेते हैं ठीक है,
यानी कि अब आपका जो लिस्ट है वो कब आएगी और आप क्लासेस में कब बैठेंगे वो। तो 11 साइंस वालों को देख लेते हैं 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, ठीक है। क्या आएगा डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको जाएगा, यानी कि आपका 28 तारीख को जब आपका फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म हो जाएगी तो 4 अप्रैल को आपका क्या मिल जाएगा, 4 अप्रैल को आपको क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा। 4 अप्रैल को आपको क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा। रिटन टेस्ट डेट एंड टाइम आप देख ही चुके हो कि कब कब आपका टेस्ट और डेट वो होने वाली है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेस ऑफ लिस्ट। आपकी लिस्ट कब आएगी, लिस्ट आपकी आएगी 20 मार्च को, ठीक है। यानी कि आपका फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म होगी 28 को, एडमिट कार्ड आपका आएगा 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल को आएगा। लिस्ट आपकी आएगी 20 मई को, लिस्ट आपकी आएगी 20 मई को, ठीक है। 28 मार्च को आपका फॉर्म, 30 मार्च को आपकी क्या आएगी, लिस्ट आएगी। कैंडिडेट जो हमारे पूरे किए गए हैं, जो एडमिशन के लिए हमारा, जब हमारा एडमिशन के लिए जाएंगे तो एडमिशन आपका होगा 1 टू 3 जून। कब होगा आपका एडमिशन, 1 टू 3 जून होगा। इस इन तारीखों के बीच में आपका एडमिशन लिया जाएगा। और अगर आपने लेट किया तो आपकी फिर पापड़ बेलने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि एडमिशन का टाइम खत्म हो गया, तुम लेकर के आ रहे हो तो कौन ले, तुम्हारी जगह किसी और को दे देंगे एडमिशन, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो अपना ध्यान रखना कि तुम्हारा नाम आया है लिस्ट के अंदर, चेक कर लेना। एडमिट कार्ड की भी डेट चेक करना, एडमिट कार्ड अपने पास रखना, अपना नाम चेक कर लेना, लिस्ट में नाम आया है। नाम जैसे ही आपको दिख जाए अपना, इस डेट के अंदर ही अंदर आपको क्या करना है, आपको एडमिशन के लिए चले जाना है। और इन्फॉर्म क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं अपने, क्या आपको प्रीवियस ईयर के जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, आपके खुद डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, वो आपको इकट्ठा करके जाने हैं। ठीक है, आपका मैक्सिमम जो है आपको 55% और सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी मार्कशीट को लेकर के रखना। अब आपसे आती है कि क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी, 1 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी डेट थी 28 मार्च से लेके 1 जुलाई तक। मार्च, जून, जुलाई, ये 3 महीने, ये क्या दिखा रही हूँ, ये 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा थोड़े से डरावने भी हैं, थोड़े से घबराने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। हाँ, हमारा नाम आया कि नहीं पता था, हमने बहुत तो उसके लिए भी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट में आपको क्या क्या क्लासेस वालों को क्या क्या चीजें, तो चलो भाई आर्ट्स वालों की देख लेते हैं। आर्ट्स वालों को 25 मार्क्स की इंग्लिश पढ़नी है। कितने मार्क्स की, 25 मार्क्स की। बस बेटा बस, क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो घूम जाओगे उसी में से। 1 मार्क लाना है तो लाए, नहीं लाए तो नहीं लाए, ठीक है। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कटा, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं है, एमसीक्यूज होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज आपको पढ़नी है 15 मार्क्स की, जो कि आपके रियान से आपको पढ़ाएंगे। सोशल साइंस भी आपकी कौन है, 60 मार्क्स की। सोशल साइंस, सोशल ध्यान देना, आर्ट्स वालों 60 मार्क्स की है। ये भी आपको रिहान सर पढ़ा रहे हैं, अब देखिए पढ़ा रहे हैं, और दो दो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, बस ले रहे हैं, ठीक है। दो दो क्लासेस कौन देगा इतनी कम प्राइसेस में यार। वो साइंस का था, आर्ट्स का भी उतना ही कम है, उतना ही है लगभग है आसपास। आप जाकर के चेक कर सकते हो, एसएमपी अकेडमी आपके अंदर जाओ और देखो, इतने कम प्राइसेस में आपको डबल डबल क्लासेस दे रहे हैं। वो कुछ चाह रहे हैं हाँ आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। आपकी इंग्लिश की मैडम, आपकी शिप्रा मैडम जो कि आपको इंग्लिश पढ़ा रही है 25 मार्क्स की, ठीक है, वो भी आपको कवर करनी है। अब साइंस वालों का देख लेते हैं। साइंस का किसका है, साइंस में आपको वही सेम 25 मार्क्स इंग्लिश पढ़नी है, वही सेम 10th क्लास के अकॉर्डिंगली सिलेबस आएगा, उसमें भी और इसमें भी, ठीक है। जनरल नॉलेज आपको 10th क्लास की, सॉरी 10 मार्क्स की पढ़नी है साइंस वालों को। फिजिक्स आपको पढ़नी है 15 मार्क्स की। केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज देखो सब में, जनरल नॉलेज से अवेयर है ना, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़ते रहना, ठीक है। हमारे एसएसटी के बारे में पढ़ते रहना, कुछ पॉलिटिक्स के रहना, थोड़ा पढ़ते रहना अपनी तरफ। केमिस्ट्री आपकी 15 मार्क्स की आएगी, बायोलॉजी आपकी 15, ठीक है। ये आपकी तीनों है जो कि आपकी किस में आती है, साइंस में आती है, ठीक है। चलो, यानी कि आपकी पूरे टोटल 45 मार्क्स देखा जाए तो साइंस ही कवर। मैथ्स में आपके 20 मार्क्स आएंगे, जो कि सर पढ़ाते हैं, अब सर पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लास 11th कॉमर्स देख लेते हैं। कॉमर्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश वही सेम 25 मार्क्स की, वही 10th के बेस पर है। ये सारी चीजें 10th के बेस पर है, जनरल नॉलेज को छोड़, जनरल नॉलेज आपकी
टॉपिक से रिलेटेड ही आसपास की चीजें है अवेयरनेस की पूछी गई। मैथ्स की है आपकी 25 मार्क्स के आएंगे इसमें, कॉमर्स वाले मैथ्स आपके 20, सोशल साइंस में आपके 40 के। आपकी क्लासेस चल रही हैं डेली है और धड़ाधड़ चढ़ रही है, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हाँ मैं अब से पढ़ना शुरू करूँ, तो बेटा तुम बहुत ज्यादा पीछे। लेक्चर्स छूट जाएंगे, क्लासेस छूट जाएंगी, सिलेबस छूट जाएगा, कि जो चीज पहली बार में पढ़ा दी जाती है ना बच्चे एकदम डिटेल में अच्छे से घुस के, वो हम रिवीजन करवाएंगे ऐसा नहीं करवाएंगे। रिवीजन जल्दी करवाया जाता है, रिवीजन रिकैप होता है पहले की चीजों को, तो आप उस टाइम पे फिर रिकॉर्डेड देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको लाइव हैंड टू हैंड फेस टू फेस आपके साथ देखने को मिलता है। आप सवाल कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं आप क्लासेस के अंदर, और सर आपकी हैंड रेस जब आप पिक करेंगे, आपकी कॉल पिक करेंगे, तो आप उनसे जबानी बोल करके बात भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर है? इतना था आपका सारी चीजें। अब बात कर रहे थे इंग्लिश का क्या है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और अब ये सारे पढ़ा चुकी है मैम, लेकिन अब दोबारा पढ़ाएंगे, अब आपके बैच के लिए दोबारा पढ़ाएंगी। ठीक है, टेंसेस आपको पढ़ने हैं। भाई मैं मैम की ये सारी क्लासेस देख देख के देख बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग में सारी क्लासेस फिट होती है, मैम यही पढ़ाती रहती है, आप बार पढ़ा चुकी है मैम। ठीक है, तो कोई अगर बच्चा मेरी जगह बैठा होता ना, तो पढ़ रहा होता, पढ़ती नहीं, मैं सिर्फ वीडियो देखती हूँ और हाँ बस ये दैट्स ऑल। ठीक है, तो मेरे बच्चे को, बच्चा इतनी बार देख के वीडियोस पढ़ लिया होता ना, तो सारी चीज एकदम clear हो चुकी और मैम पढ़ा चुकी। नरेशंस, असर्शन, इंपेरेटिव, ये सब है, और क्वेश्चन बेस्ड अनसीन पैटर्न आएंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको मैम कराती, आपको काफी सारे करा चुकी है। ठीक है, आप क्या करें कि इंग्लिश का सिलेबस आपका जो है क्या क्या आएगा, वो ग्रामर हमारी इंपॉर्टेंट थी, जो इंपॉर्टेंट। बाकी रही बात आपकी एसएसटी मैथ की, साइंस की, 10th के बेसिक है और जनरल नॉलेज थोड़ी ऐड है। मैं अभी भी कह रही हूँ क्लासेस को मत करो, जा करके अभी जा करके बैच ले लो, और क्या करना है बैच अब इस टाइम के अंदर मैं बताऊंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी। तो अब आपकी बात आती है स्ट्रेटेजी, इसके अंदर आपके लगभग अभी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बैच ले लिया, तो आपका एग्जाम कब होगा? आपका होगा अप्रैल में, अप्रैल में। ठीक है, मार्च जुलाई 2 महीने, मार्च को भूल, ठीक है 2 महीने आपके पास एग्जैक्ट है। ठीक है, और 2 महीने आपके पास ऐसा कुछ ठीक है। अब मैं आपको क्या, 10th का 10th आपकी ठीक है, ये सारी चीजें 10th बेस्ड पे ही, क्या है 10th के बेस्ड पे ही है। अब आपको करना है इन सब का विजन लेकर के बैठना है, विजन लेकर के बैठना है। हम आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी भी कह रही हूँ मिस मत करो। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे लगातार पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जब आपका ये हमारा देखो साल के लिए तुम पढ़ाई करते हो ना, हमारा हमारे लिए मुश्किल, हम सिलेबस रिवीजन दोबारा कराएं, हम करवाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चाहिए तुम्हारा रिजल्ट, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो काम करना है, हमें मेहनत से काम करना है, हम चाहते हैं तुम्हारा पढ़ो। और दूसरी बात में बोलना, किसी भी कोचिंग सेंटर से तुम पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट से, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, कभी भी उस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, कभी मैंने बहुत बच्चों को ऐसा देखा है, यहाँ पे ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, उसके फैन होगा, इसके फैन होगा, नहीं बेटा तुम्हारा सिलेबस जो है उस पर ध्यान दो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अपने रिजल्ट पे फोकस करना है, वही तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करेगा। ठीक है, अब तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए सारा पढ़ना है। अब 10th के बेस पे तुम क्या करोगे? रिवीजन करोगे सारी चीजें, चाहे एसएसटी हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, सब पढ़ोगे। और जो चीजें टॉपिक में हम पढ़ाएंगे उसमें हो सकता है कुछ चीजें नहीं आए, क्योंकि जितनी बार रिवीजन कराएंगे हो सकता है तुम्हें कुछ और नया टॉपिक क्लियर हो जाए, कुछ और नया टॉपिक क्लियर पढ़ा पहले भी होगा, क्लियर ना हुआ हो, अब क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे 10th के बच्चे देखे जो पढ़ करके आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है पहले पढ़ाना पड़ता, चाहती ऐसा हो, मैं लगी पड़ी हूँ उन लोग
साथ भी और मैं आपके साथ भी लगूंगी, आप आ जाओ क्लास, ठीक है? चलो जी, अब इतना आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ अब आपको मोस्ट चीजें क्या करनी है, हम जो क्वेश्चंस लेकर आते हैं हम जामिया बेस प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, एंड प्रीवियस डायरेक्टली हम पीडीएफ भी दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे। मैं स्पेशली अपनी खुद की लिखी हुई बायो की आपको बुक है, मैं खुद की लिखी हुई बुक अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है नेक्स्ट ईयर के लिए, बट जो मेरे बैच के बच्चे होंगे ना पर्सनली, मैं उनको दे दूंगी, मैं पर्सनली दे दूंगी, ठीक है? मेरी खुद की लिखी हुई बुक मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी। ऐसे वैसे वो किसी को नहीं, मैं अभी वो तैयार कर रही हूँ बुक नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, बट मैं चाहती हूँ तुम लोगों का रिजल्ट आए, तो मैंने वो कल थोड़ी सी बची हुई है, मैं वो आप लोगों को फ्री में दे दूंगी, मैं नोट्स पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मैं ग्रुप में दे दूंगी। पैसों में लगेगी वो नेक्स्ट ईयर पे, बट आप लोगों को मैं फ्री में दे दूंगी, फ्री में ही अगर बुक चाहिए ना मेरी लिखी, और इसके अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने कवर्ड किए हैं कि तुम 10th का जितना भी पढ़ करके आए हो इस बुक्स को 3-4 बार अगर तुमने रीड भी कर लिया ना, तो टॉपिक कवर्ड कर लिए, मैं लिख करके देती हूँ, बायो का तुम क्वेश्चन नहीं छोड़, ठीक है? चलो जी, अब इतना हो गया तुम्हारा क्लियर, रिवीजन करना है, और जो मैंने तुम्हें नोट्स दिए हैं वो नोट्स को पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी से अलग नहीं जाना कि मैम इसकी बुक ले ले पढ़ने के लिए, उसकी बुक ले ले, इसकी गाइड बुक ले ले, उसकी गाइड बुक ले ले, नहीं लेनी। इधर उधर बर्बादी करोगे टाइम अपना, जितना मैं बता रही हूँ बस इतना सुन लो, ठीक है? रिवीजन करोगे, नोट्स कर लोगे, और पीवाईक्यूज हम तुम्हें देंगे, क्वेश्चन जो तुम्हें ये तुम्हें सिर्फ कवर करना है, ठीक है? और मैं तुम्हें प्लस फ्री में बुक दे रही हूँ, अपनी खुद के लिए दे रही हूँ, तो तुम्हें फ्री मिल ही जाए, ठीक है? वो नोट्स की बुक है, मैं अलग से नोट्स देंगे, बट मैं तुम्हें खुद की बुक दे दूंगी, ठीक है? फ्री पीडीएफ दे दूंगी, ये तुम्हें चीजें करनी है। और सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना है क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस किस तरह, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ये तुम्हें बस फॉलो करना है। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले ये बुक रीड करने बैठ जाना, बायो के लिए बता, बायो की बुक है, ये बुक्स रीड करने बैठ जाना, नोट्स रिवाइज करने बैठ जाना, ठीक है? और पीवाईक्यूज हम तुम्हें करा देंगे, एक ही बार में पूरा सेशन कंप्लीट करवा देंगे, रिवीजन करते रहना पीवाईक्यूज, टॉपिक देखते रहना, हाँ कहाँ से कहाँ है, एमसीक्यू जो हम करवाएंगे उनकी प्रैक्टिस कर, के अंदर तुम्हें लगे कोई ऐसा नया क्वेश्चन है, उस टॉपिक को दोबारा से रिकॉल कर लो, ये इस टॉपिक में क्या था, मैं भूल, ठीक है? उसको कर लेना, तो यही बस तुम्हें करना है अब इन 2 महीनों के अंदर, ठीक है? इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे कॉमर्स हो, चीज आपको फॉलो, ये तो सिर्फ आपकी बायो से रिलेटेड थी अलग, ठीक है? बाकी की चीजें मैं आपको सारे सब्जेक्ट है आपको करवा टॉपिक्स को रिकॉल कर लेना, जो आपको ऐसा लग रही हो या फिर मुझे याद नहीं आ दोबारा पढ़ लेना उस टॉपिक, रिवीजन में आएगा, वो पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है? मैम मिलते हैं आप लोगों को क्लासेस में, तो क्या करें, क्लासेस ज्वाइन करो, अपनी क्लासेस को मत करो, और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, मैं कह रही हूँ इधर उधर बिल्कुल है तुम्हारा, कि तुमने तैयारी करी है ना, अगर तुम अच्छी, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज, ध्यान रखो।